गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपने जो अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, तो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे, हमने प्रीवियस लेक्चर में अर्जुन अवार्ड के बारे में पढ़ा था। तो अभी जिस हम चैप्टर अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे डैट इज़ द्रोणाचार्य अवार्ड। तो आपको मैंने पहले भी इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि द्रोणाचार्य अवार्ड बेसिकली कोचेज़ के लिए दिया जाता है, बेस्ड ऑन द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को कोच किया था। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जिनको अवार्ड दिया जाता है और किस बेसिस पे दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। तो देखिए इसको रीड करना स्टार्ट कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है इन एंशिएंट टाइम्स। यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको आप भी कंसंट्रेट कीजिए। इन एंशिएंट टाइम्स द गुरुज वेर ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। तो आप कुछ लोग ऑनर्ड को हॉनर्ड पढ़ते हैं। हेयर एच इज साइलेंट, तो हम ओ से स्टार्ट करते हैं, तो वी प्रोनाउंस इट लाइक ऑनर्ड। ठीक है बच्चे, तो आप लोग हमें मेरे कोई भी स्टूडेंट इसको हॉनर्ड नहीं पढ़ेगा। तो देखिए फिर से पढ़ता हूँ। इन एंशिएंट टाइम्स द गुरुज वेर ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। द वर्क ऑफ कोचिंग एंड टीचिंग इज डन बाय गुरुज। तो उस समय पुराने टाइम में जो टीचिंग का जो प्रोफेशन था वो गुरुज क्या करते थे। ठीक है, टीचिंग का प्रोफेशन। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है फॉर गिविंग गुड रिजल्ट्स इन द फील्ड ऑफ कोचिंग। तो उस समय कोचिंग एंड टीचिंग दोनों काम गुरुज करते थे। तो यहाँ पर क्या है, फॉर गिविंग गुड रिजल्ट्स इन द फील्ड ऑफ कोचिंग एंड टीचिंग दे ऑनर्ड। ठीक है, नाउ डेज, अब उस समय जब वो लोग अच्छा काम करते थे तो उनको ऑनर किया जाता था। नाउ डेज दीज गुरुज वेर कॉल्ड एज कोचेज। तो उन गुरुज का नाम क्या दिया गया है, हमारा कोचेज नाम दिया गया है। तो आगे क्या बोलता है बच्चे, ट्रेनर्स भी नाम है उनका, टीचर्स भी है। तो सारे गुरु का काम 3-4 नेम्स में अलग अलग पोस्ट रहती हैं। जैसे आपके गुरु का जो काम करते थे वो टीचिंग में भी है, टीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं आपको, कोचेस भी करते हैं और ट्रेनर्स भी करते हैं। ठीक है, दे इंटेंड टू टीच और कोच द स्पोर्ट्समैन। ठीक है बच्चे, अब आगे लिखा हुआ है इसमें इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स टू गेट गुड रिजल्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द्रोणाचार्य अवार्ड इन द ईयर 1985 ऑन द बर्थडे ऑफ डॉक्टर राधा कृष्ण, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चे क्या अवार्ड दिया हुआ है, इन्होंने ये ऑर्डर अवार्ड दिया है ताकि कोचेज को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और उनके बेस्ट रिजल्ट्स का उनको एक फ्रूटफुल आउटकम भी दिया जाना चाहिए। तो ऑन द बर्थडे जो डेट है हमारी, ठीक है बच्चे, डॉक्टर राधा कृष्ण जी की, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इंडिया के थे, उनके बेसिस पे 1985 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अवार्ड है इसको स्टार्ट किया था। दिस अवार्ड इज गिवन टू दोज coaches who gave best performance and good results at international level. ओके बच्चे, इंटरनेशनल लेवल कॉन्सिक्वेंटली फॉर 3 years। तो 3 साल तक जो भी कोचेज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे, ठीक है, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उनके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हम उनको ये अवार्ड प्रोवाइड करते हैं बच्चे। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए क्या चीज़ लिखी हुई है नीचे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है द अवार्ड इज गिवन एज एन इंडिविजुअल इवेंट, टीम इवेंट। तो ये टीम में भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी किसी कोच को दिया जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो आगे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इन इंडिविजुअल इवेंट्स दिस अवार्ड इज गिवन टू दोज कोचेज हुज प्लेयर्स अचीव्ड गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल एट ओलंपिक गेम्स और एट वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट्स और एट वर्ल्ड चैंपियनशिप अदर देन नॉन ओलंपिक और एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स। तो जो आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं उनके लिए, और खास करके जो ओलंपिक्स में अगर उनके किसी जिनको उन्होंने कोच किया है उन्होंने अगर गोल्ड, ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर मेडल लाया है तो उनको, उनके कोचेज को ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। दिस अवार्ड इज ऑल्सो गिवन टू दोज कोचेज ऑल्सो हुज प्लेयर ब्रोक रिकॉर्ड्स इन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो कोई किसी ने अगर रिकॉर्ड बनाया फॉर एग्जाम्पल और उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा, तो उस चीज़ के लिए भी कोच को वो चीज़ का ये वाला अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गई आपको बात? हाँ बच्चे, अब इसके बाद देखिए अगला जो इसमें टॉपिक आता है बच्चे, वो आता है इसी में, मतलब आगे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर इस जगह पर मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ये वाला, अब ये वाला पैराग्राफ में ध्यान दीजिएगा, ये पैराग्राफ जो है, तो क्या लिखा हुआ है, इन टीम इवेंट्स दिस अवार्ड इज गिवन टू दोज कोचेज ट्रेनर्स हुज टीम्स गेट फर्स्ट पोजीशन। तो जिनको क्या मिला जाता है, फर्स्ट पोजीशन प्रोवाइड होती है जिनको, जिनके टीम्स को, उनको भी अवार्ड दिया जाता है एट ओलंपिक, नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स, वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और रिकॉग्नाइज चैंपियनशिप्स के में उन्होंने अगर अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है बच्चे, और वहाँ पर उनको क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है दिस अवार्ड इज ऑल्सो गिवन टू दोज कोचेज हुज टीम्स गेट्स 2 गोल्ड मेडल्स इन अ ईयर।
तो जिनकी टीम 2 गोल्ड मेडल लेके आए, वन इन एशियन में और दूसरी क्या है एशियन गेम्स में, और दूसरी किस में, एन एशियन चैम्पियनशिप्स में। जो अलग अलग एशियन मतलब उसमें एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनकी कोई उन्होंने अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है उसमें, और एक एशियन गेम्स में भी उनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। आगे बोलता है इन दिस अवार्ड विच गिवन बाय द यूथ वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रुपीज, कितना दिया जाता है बच्चे, 5 लाख रुपीज का सम दिया जाता है। उसके बाद इसमें और क्या देते हैं, गुरु द्रोणाचार्य का, ठीक है बच्चे, सिंबल ऑफ गुरु द्रोणाचार्य के लिए, एंड अ सर्टिफिकेट दिया जाता है बच्चे, ठीक है, कोच और ट्रेनर को। अगला अवार्ड आता है बच्चे राजीव गांधी रत्न। राजीव गांधी रत्न के लिए देखिए यहाँ पर आपको मेंशन दिख रहा होगा, हेडिंग जो है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इस पैराग्राफ पे आते हैं बच्चे, ये वाला पैराग्राफ। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज गिवन टू द प्लेयर्स हुज परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिनकी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। दिस अवार्ड इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी। द वर्ल्ड खेल रत्न मीन्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजीव गांधी, ठीक है। इन द मेमोरी ऑफ राजीव गांधी के भी में देते हैं। द वर्ल्ड खेल रत्न मीन्स स्पोर्ट्स जेम, तो स्पोर्ट्स में जेम मतलब आपको पता है बच्चे, है ना, जेम मतलब बेस्ट। So the award was started in the year 1991 to 1992 by the government of India. The award is given in individual as well as team events में। तो इंडिविजुअल इवेंट में भी बंदा ले सकता है इस अवार्ड को, या फिर टीम इवेंट, अगर पूरी टीम भी जीती है तो भी दिया जा सकता है, ठीक है। पर वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी जानी चाहिए। It is not necessary that this award is given every year. If the selectors did not observe the परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर इन पर्टिकुलर एयर देन इट इज पोस्टपोन फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो अगर किसी ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं किया पूरे साल, तो जरूरी नहीं कि हर साल किसी ना किसी को मिले, वो अगले साल या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी, जब तक हमें कोई अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ना मिले तब तक उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। दिस अवार्ड इज गिवन टू दोज प्लेयर्स हु शोज हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एट इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस लाइक ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एक्सेट्रा। The objective of this award is to enhance the general status of the player in the society, ताकि सोसाइटी में भाई कोई अगर जीत के लाए, खाली सर्टिफिकेट नहीं, उनको जब अवार्ड मिलता है नेशनल लेवल पे तो वो बहुत फेमस होते हैं, और उनको भी एक सेंस ऑफ, एक मतलब ऐसी सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है भाई कि मैंने अपने इतने टाइम स्पोर्ट्स में लगाया और मैं जीता हूँ कुछ, तो सोसाइटी वाले लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई ये अवार्ड विनर है, इनको नेशनल लेवल पे अवार्ड दिया गया है, ठीक है बच्चे। तो थोड़ा एक बूस्टअप हो जाता है सबके लिए। The objective of this award is to enhance the general status of the player in the society, to spread sport culture, to motivate the players to give best performance, and their recognition of national and international level। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को एक रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए उनको एक मोटिवेशन दिया जाता है। in this award the player is awarded with 7 लाख रुपीज। तो कितने पैसे दिए जाते हैं बच्चे, 7 लाख रुपीज का एक सम दिया जाता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है। और उसके अलावा क्या दिया जाता है, 7,50,000 का कैश दिया जाता है इंडिविजुअली एज वेल एज इन टीम इवेंट्स, एंड द अमाउंट इज फुल्ली एक्सेप्टेड फ्रॉम, इसमें कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगता, अलॉन्ग विद द स्क्रॉल ऑफ ऑनर, एक ऑनर का स्क्रॉल दिया जाता है, अब ब्लेजर दिया जाता है, टाई दी जाती है, एंड द रिइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस एट द रेट डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कमिंग टू दिल्ली टू रिसीव द अवार्ड। तो आने जाने का किराया जो खर्चा भी होता है वो भी गवर्नमेंट देती है। इसके बाद आता है ध्यानचंद अवार्ड, अगला वाला। तो ये क्या है, ये न्यूली स्टार्टेड स्पोर्ट्स अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2002 में स्टार्ट किया गया है, एंड इज नेम्ड आफ्टर द लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर ऑफ ध्यानचंद। दिस अवार्ड इज गिवन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो जिन्होंने पूरी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करके देश के लिए काम किया है, उनको एक लाइफ टाइम के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, इसका नाम है ध्यानचंद, कि भाई आपने हमारी कंट्री को बहुत सारे मेडल्स दिलवाए हैं और हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, तो इसलिए उनको एक मतलब ये मेडल ऑफ ऑनर है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के हिसाब से दिया जाता है बच्चे। ऑनर दो स्पोर्ट्स पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट टू स्पोर्ट्स बाय देयर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूट टू प्रमोट स्पोर्ट्स। अच्छा, उन्होंने अच्छा काम किया ही किया, उसके बाद स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी काम करते हैं रहेंगे जो लोग हैं, उनको ये चीज़ अवार्ड दिया जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द एक्टिव स्पोर्ट्स करियर, तो जब वो रिटायर भी हो गया उसके बाद भी वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में अपनी मेहनत को में लगे रहते हैं। द अवार्ड कैरीज अ कैश रिवॉर्ड ऑफ ₹5 लाख, अ स्टैचू, अ सेरेमोनियल ड्रेस एंड अ स्क्रॉल ऑफ ऑनर। तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं ध्यानचंद अवार्ड में। उसके बाद है बच्चे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो द मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वॉज instituted as a running trophy in 1956 to 57. This trophy is awarded annually to the university
ये बेसिकली एक एनुअली टू द एक यूनिवर्सिटी को अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, यूनिवर्सिटी को विच हैज़ गिवन द बेस्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द अवार्ड। जिस यूनिवर्सिटी ने अच्छा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे अवार्ड्स मेडल जीते हैं, तो उस पूरी यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड दिया जाता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। दिस विनर रिसीव्स a replica of the trophy and cash award of rupees 10 lakh which is to be utilized for acquiring sports equipment। तो बेसिकली स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए, ताकि अब वो यूनिवर्सिटी इस पैसे को स्पोर्ट्स की अच्छी अच्छी नई नई इक्विपमेंट्स को यूज़ करे, ताकि उनके स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिले और वो अच्छे परफॉर्मेंस दे सके, अच्छे से ट्रेन हो सके। तो यही पैसा जो दिया जाता है 10 लाख रुपये, जिसको वो यूनिवर्सिटी यूटिलाइज़ करती है अपनी स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स को खरीदने में, ट्रेनर्स को खरीदने में, कोचिंग इक्विपमेंट्स को खरीदने में, ठीक है, डेवलपमेंट करने में। अपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होती हैं क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ठीक है। तो आगे इसमें लिखा लास्ट में, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हैज़ ऑनर ऑफ विनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो गुरु नानक GNDU जो है अमृतसर में, उसने मैक्सिमम टाइम ये वाला अवार्ड जीता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है। आगे बचे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस इन जनवरी 2009। तो 2009 में यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या बच्चे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने ये अवार्ड इंट्रोड्यूस किया बच्चे कि आपका जो स्पोर्ट्स जनवरी 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, विद द व्यू ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का ये जो इसमें लोगों को, मतलब कि जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो पैसा फंड करती हैं ताकि वो जो कॉलेज हैं या स्पोर्ट्स की कुछ हमारी कोई भी, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेन कर रही है लोगों को, तो उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, तो वो सब इन्वॉल्व होकर फंड कर सकते हैं, ताकि वो हमारी जो ट्रेनर्स हैं वो उस लोगों को अच्छे से ट्रेन कर सकें। फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करती हैं ये प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स, ताकि वो आगे उनके पास फंड रहे फाइनेंशियली, और वो अपने जो ट्रेनर्स हैं, कोचेज़ को हायर कर सके और अपने उनको अच्छे से ट्रेन कर सके विद बाई लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को, तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स आइडेंटिफिकेशन, नर्चरिंग ऑफ बडिंग यंग टैलेंट, तो नए टैलेंट्स को ढूंढे, और उसके लिए सबके लिए ढूंढने के लिए अमाउंट पैसा चाहिए होता है, ताकि अलग अलग जगहों पर जाके वो ट्रायल्स लें कोचेज़, ताकि नए प्लेयरों को खरीद सके, मतलब ढूंढ सके और फिर उनको साइन करे, उनके खर्चा होता है उनके ऊपर। तो वो सारा पैसा कहाँ से आएगा, वो सारा यहाँ से आता है बच्चे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। तो जिन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लिए, उनको दिया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस। तो एक्सीलेंस क्या है, बेस्ट। तो स्पोर्ट्स के लिए क्या करना है कि भाई मैनेजमेंट स्पोर्ट्स के लिए बनाया जाए और उसके एकेडमिक्स को भी इम्प्रूव किया जाए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड अदर स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स। तो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाए जो लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा ना हो कि बस वो अवार्ड लेके 5 लाख रुपीज़ या कोई अवार्ड लेके ऐसे बैठ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करवानी है उनसे। एज इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, द फर्स्ट अवार्ड्स वेर टू बी गिवन ऑन अगस्त 29, 2009। द नेशनल स्पोर्ट्स डे जब होता है हमारा अगस्त 29 को हमारा क्या होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो तब क्या होता है, अलॉन्ग विद अदर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, दिन दिस ये अवार्ड को हमारा स्टार्ट किया गया था। एंड दिस कैरी द प्राइस ऑफ 5 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं, ब्रॉन्ज स्टैचू अलॉन्ग विद द सिटेशन, ठीक है बच्चे। अच्छा देखिए, अब इसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए, MCQ मैंने टिक किए हुए सारे के सारे, और जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको पीछे वाले में से मिल जाएंगे टॉपिक्स में, सबके पास सेम बुक है। तो इसको प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिएगा। मैंने ये लेक्चर इतना लेंथी इसलिए बनाया ताकि सारे के सारे टॉपिक्स आपके इसमें कवर हो जाएँ, ठीक है बच्चे। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। तो इसको ख़त्म करते हैं लेक्चर को।